ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 7:54 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ये रात्रि 10:08 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है। देवी आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 28 मार्च 28 मार्च 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 27 और 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर और वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। ओम।
कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 25 और 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान की ये महाकाल विराट विश्व भयंकर विश्व रूप मूर्ति संहारक स्वरूप का दर्शन कर अर्जुन भयभीत हो रहे और भगवत कृपा प्रसाद की प्रार्थना करते। अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो महाकाल भयंकर संहार रूप है, विश्व रूप विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर और प्रलय काल अग्नि, जो प्रलय काल में जो कालाग्नि प्रकट होती है, तीनों लोक को भस्म करने वाली कालाग्नि, काला नल, उसके समान प्रज्वलित मुख है। यानी आपके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही, जैसे प्रलय के समय ज्वालाएं निकलती है ना, तो सारी सृष्टि का प्रलय हो, तीनों लोक भस्मीभूत हो जाते, वैसी ही ज्वाला अब निकल रही है। प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित ज्वाला आपके ये विराट विश्व रूप मुख में प्रकट हो रही। तो इस ज्वालाओं को देखकर कोई दिशाओं का भान नहीं, कौन सी दिशा में ज्वालाएं जा रही, कहां से नहीं जान पड़ता है। और मैं व्याकुल हूं, न शर्म, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा, मन की शांति, यानी मेरी इंद्रिय और मन व्याकुल है, कहीं विश्राम, कहीं समाधान नहीं दिख रहा है। अत्यंत व्यथिक होने के कारण धैर्य धीरज नहीं रह पा रहे हैं, भयभीत है ना, थर थर कांप रहा है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते कि हे देवेश, देवों के ईश्वर, भगवत सरकार, शासक, जिसके शासन में सभी देवता अपना अपना कार्य करते हैं, देवताओं के स्वामी और जगत का आश्रय, समस्त ब्रह्मांड, सभी जीव जगत, देवी देवताओं का आश्रय, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड सबके आश्रय, आप प्रसन्न हो जाइए, यानी प्रसीद, प्रसिद्ध का खुश हो जाए, प्रसन्न हो। ये भयंकर रूप तो हमसे बड़ा भयभीत हो रहा है, इसलिए आप हमें प्रसन्न होकर अपना सौम्य रूप दिखाइए। तो दोनों सेनाओं में महारथी योद्धा जो विराट विश्व रूप महाकाल रूप के मुख में प्रवेश कर नष्ट होते हुए अर्जुन देखता है साक्षात। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अर्जुन को यहाँ युद्ध के बाद का दृश्य दिखाई दे रहा। अर्जुन
वर्तमान में भविष्य को देख रहा है, युद्ध के परिणाम को साक्षात अपनी आंखों से, यानी भविष्य वर्तमान हो गया है। जो भविष्य में होने वाली घटना है वो अर्जुन वर्तमान में देख रहा है और कहता है, प्रभु ये मुझे दिख रहा है कि ये सारे कौरव धार्तराष्ट्र और उनके पक्ष में खड़े हुए सभी राजा और उनकी सेना आपके इस महाकाल विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशंति। साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सारे कौरव पक्ष वाले और हमारे पक्ष के भी योद्धा, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, महारथी योद्धा भी आपके मुख में प्रवेश कर, यानी दोनों पक्ष के योद्धा सब के सब आपके दंष्ट्रा करालानी, ये जो मुख में से ज्वालाएं निकलती है डांट के कारण विकराल भयानक मुख में, ये सारे के सारे बड़े वेग से, शीघ्रता से, जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं, विशंति। और कई योद्धा तो पीसे हुए चूर्ण की तरह अपने शरीर के अंग सारे आपके मुख में, दांतों में लगे हुए दिख रहे हैं। तो उनका जो अच्छी तरह फंसे हुए दिख रहे, दांतों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुख में कुछ फंस जाता है ना, तो फिर वो उसी में कोने में दांतों में रहता है, ऐसे ही ये सब दिख रहे हैं। तो ये अर्जुन अपने भविष्य काल के परिणाम को वर्तमान में विश्व रूप में देख रहा है कि त्वाम विशंति। अर्जुन लाइव देख रहा है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, कौरव पक्षीय, पांडव पक्षीय, महारथी योद्धा सभी भगवान के इस महाकाल विराट विश्व रूप के अंदर तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी महाकाल विश्व रूप भगवान सबको खाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, यानी सारे के सारे समाप्त हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो देखता है कि सारे के सारे अत्यंत जल्दी जल्दी जल्दबाजी करते हुए आपके विश्व रूप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। महाकाल रूप है ना, विकराल भयंकर, आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारे जो योद्धा, कोई सामान्य योद्धा ने, बड़े बड़े भीष्म है, द्रोण है और कर्ण है। कर्ण के विषय में कहा जाता है कि युद्ध के पहले दुर्योधन के सामने उसने प्रतिज्ञा की, हाथ में जल लेकर, कि मैं सारे पांचों पांडवों को मारूंगा। क्योंकि उसने कर्ण कवच कुंडल के साथ दिव्य प्रकट हुए थे, उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर अमोघ दिव्य शक्ति प्राप्त की थी।
इंद्र ने कवच कुंडल के बदल में उसे दिव्य अमोघ शक्ति प्रदान की, और ये शक्ति ऐसी थी कि किसी के ऊपर भी छोड़ी जाए तो उसको बचाने का कोई उपाय नहीं रहता संसार में, उसका बचने का कोई उपाय नहीं, भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। ऐसी वो अमोघ दिव्य शक्ति उसे प्राप्त हुई। तो वो कवच कुंडल के बदले में जो अमोघ शक्ति प्राप्त हुई थी, तो जब महाभारत युद्ध चल रहा था, उसमें भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध के मैदान में उतरा था। महाभारत युद्ध भयंकर युद्ध होने लगा। घटोत्कच बड़ा बलवान महारथी योद्धा कौरव सेना को तहस महस कर रहा था, नष्ट कर रहा। भयंकर युद्ध। सारे के सारे कौरव पक्ष के जो योद्धा थे वो दुखी और व्याकुल होने लगे। और उसका जो मुखिया दुर्योधन तो राजा ही था, मुख्य राजकुमार, वो तो अत्यंत व्याकुल होने लगा। उसने व्याकुलता से कर्ण से कहा, अरे कर्ण, ये तो हमारी सेना को बड़ा परेशान कर रहा है, तुम्हें तुम्हारा दिव्य अमोघ शक्ति जो है, दिव्य, उसका प्रयोग करो। लेकिन कर्ण तो नहीं कर रहा था। बहुत देर तक वो सोचने लगा कि अरे दुर्योधन ने कर्ण से कहा, लेकिन वो सोच रहा था कि ये जो अमोघ शक्ति अर्जुन के पर चलाना, उसके लिए उसने रिजर्व रखी थी अमोघ दिव्य शक्ति। लेकिन दुर्योधन भी व्याकुल है और उसकी कौरव सेना व्याकुल है। दुर्योधन मुखिया है, राजा है ना, कर्ण से कहता है, अरे अरे ओ कर्ण, आपके पास दिव्य अमोघ शक्ति है, उसे छोड़ो। किसके ऊपर? तो यहां वहां क्या देख रहे हो, तुम छोड़ो। लेकिन कर्ण का तो विचार था ना कि ये अर्जुन के लिए रखी है। बहुत देर तक कर्ण सोचता रहा, सोचता रहा, और उसने सोचने में यही था कि मैंने ये अर्जुन को मारने के लिए दिव्य अमोघ शक्ति रिजर्व रखी। लेकिन दुर्योधन भी भयभीत था, कौरव सेना भी भयभीत थी, परिस्थिति अत्यंत भयभीत हो गई। तो इस परिस्थिति में अत्यंत घबराया हुआ और व्याकुल दुर्योधन जो था, उसने कर्ण को आदेश कर दिया, अरे मैं राजकुमार हूं, राजा की हैसियत से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि इस घटोत्कच को ठिकाने लगाओ, अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करो। ये तो बड़ा भयंकर है, हमारी सेना को तहस महस कर रहा है। अब उसका जोर से कहने के कारण दुर्योधन की बात कर्ण ने सुनी, और जबरदस्ती, कर्ण न चाहते हुए भी कर्ण ने अपनी अमोघ दिव्य शक्ति भीम के पुत्र घटोत्कच के ऊपर चला दी। दुर्योधन ने छुड़वाई, वो तो नहीं चाहता था, अभी भी नहीं, लेकिन अब दुर्योधन जब बार बार कह रहा है, तो इस अमोघ शक्ति से घटोत्कच मारा गया। क्योंकि शक्ति अमोघ थी, का मारने के बिना शांत रहने वाली नहीं। तो घटोत्कच के उस भयंकर युद्ध को देख करके धृतराष्ट्र जो है, उसमें कौरव प्रसन्न हो गए,
सामान्य बात है। पांडव सेना में शोक व्याप्त हो गया, व्याकुल हो। लेकिन पांडव सेना में सभी व्याकुल थे, शोकग्रस्त थे, दुखी थे, क्योंकि घटोत्कच मारा गया है। लेकिन एकमात्र भगवान कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे, खुश हो रहे थे। और युधिष्ठिर ने कहा, अरे महाराज, हमारे सारे प्रधान योद्धा घटोत्कच मारा गया और आप प्रसन्न हो रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, तो क्या बात है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो युधिष्ठिर, मुझे इस बात की बड़ी खुशी प्रसन्नता है कि अब उसके पास अमोघ शक्ति नहीं रही। कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर कर दिया। अब अर्जुन अजेय हो गए, अर्जुन को अब कोई ललकार नहीं सकता, क्योंकि वो अमोघ शक्ति थी। तो मुझे भी भय लगता कहीं वो अर्जुन पर चला दे अर्जुन, तो फिर हमारा महाभारत युद्ध चौपट कौरव जीत जाए। जब तक अर्जुन मैदान में है तब तक पांडव की जीत की इच्छा थी भगवान को, इसलिए भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ये तो अमोघ शक्ति है ना, इसलिए अब वो अर्जुन पर छोड़ नहीं सकता है। और अर्जुन जो था, अर्जुन की वीर गति से पांडवों की हार निश्चित हो जाती और कौरव सेना की जीत निश्चित हो जाती, पूरी बाजी ही पलट जाती। तो अब तो कोई है ही नहीं, कौरव सेना में अब कोई शक्तिशाली योद्धा बचा नहीं है। अर्जुन सबको मार गिराने में समर्थ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कर्ण की ही थी। और इस तरह अमोघ शक्ति उसके हाथ से चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, भले घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अब अर्जुन तो बच गया ना। हालांकि कर्ण का संकल्प था, मन में विचार निश्चय था युद्ध के समय कि इस अमोघ शक्ति का प्रयोग मैं अर्जुन पर ही करूंगा, क्योंकि उसने वह अमोघ शक्ति अर्जुन को मारने के लिए ही रिजर्व में रखी थी। अब अर्जुन बच गया। आगे अर्जुन कहता है, ऐसी सामर्थ्य वाला कर्ण भी, ये भी सारे योद्धा भगवान के महाकाल विश्व रूप में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि धृतराष्ट्र कौरव सेना तो सब उस भगवान के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, और भी पांडव सेना के भी कई राजा महाराजा योद्धा सैन्य एवं पांडव सेना के जो योद्धा है वो भी प्रवेश कर रहे हैं। अस्मदीय यानी हमारी पांडव सेना में भी जो योद्धा है, धृष्टद्युम्न है, विराट राजा है, द्रुपद है, अभिमन्यु है, ये सब योद्धा भी प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। यानी दोनों पक्षों की सेना भगवान के विराट मुख में प्रविष्ट हो रही।
भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सेना के साथ बड़े बड़े योद्धा भी मुख में जा रहे हैं। कहने का मतलब है विश्वरूप मुख में वह प्रवेश कर रहे हैं। ये मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा। जो भविष्य में होने वाला है वो साक्षात वर्तमान में, भविष्य को वर्तमान में देख रहा हूं। अर्जुन अपनी उसी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि जो दोनों सेना के योद्धा विश्वरूप महाकाल में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 27 में, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो अर्जुन यहाँ कहता है दंष्ट्रा करालानि, विकराल दाढ़ और भयानक प्रज्वलित मुख है, अग्नि की ज्वाला की, भयानक भयंकर। और इस विराट विश्वरूप महाकाल के रूप में मुख में शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, त्वरमाणा, बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। विशंति, इतना ही नहीं, कई योद्धा तो मानो के चूर्ण हो रहे हैं, चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे सिंह के मुख में मांस का टुकड़ा फंसा होता है, तो दांतों के बीच में वो फंसा रहे, दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, चूर्ण हो चुके हैं। उनके मस्तक, उनके शरीर अंग सारे फंसे हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार विश्वरूप आपके जो अनंत मुख है और उसमें अनंत दांत है, उसमें कोई किसी मुख में, कोई किसी मुख में दिख रहा है, अलग अलग मुख में दिख रहा है। क्योंकि एक दो मुख तो है नहीं, विश्वरूप मुख अनंत है। वो तो उसने पहले देखा, अनंत हाथ, अनंत पैर, अनंत मुख, अनंत पेट। तो सारे के सारे योद्धा अपने सैन्य बल के साथ दौड़ते हुए तेजी से मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालान, यानी भयंकर, भयभीत करने वाले दांत। दांत सब बड़े बड़े, जो मांसाहारी प्राणी के दांत होते हैं ना, वो बड़े भयंकर होते। बिल्ली है, कुत्ता है, ये लोग मांसाहारी प्राणी। बाघ है, सिंह है, भेड़िया है, उनका मुख देखो तो बड़ा भयंकर लगता है। तो ये सारे भगवान के मुख में प्रवेश कर दांतों के बीच में फंसे हुए, यानी चबा डाला है, अब कोई बचे नहीं है। मुर्दे पड़े हुए, फंसे हुए भगवान के मुख में, दांतों के बीच में।
जब भी हम लोग कभी खाना खाते हैं तो भोजन के समय कभी परवल का बीज या करेले का बीज मुख में आके दांतों में फंस जाता, फिर हम लकड़ी से निकालते हैं कि वो दांतों में परेशान करता है जब तक वो फंसा है कोई भी अन्न। यहाँ तो सारा भगवान के दांतों में बीच में फंसे हुए योद्धा दिख रहे। तो ये सारे वीर योद्धा जो है विश्व रूप महाकाल के अंदर जाकर दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। उत्तमांगई चूर्णितई, यानी उत्तम अंग मस्तक वो भी चूर्ण हो चुका है। आपके दाढ़ों ने उनके मस्तक और अंगों को चबा डाला, इसीलिए उनके मस्तक चूर्ण होकर आपके दांतों में मुख में फंसे हुए दिख रहे हैं। दांतों के बीच में दशनांतरेषु विलग्ना संदृश्यन्ते, दांतों के बीच में अच्छी तरह चिपके हुए फंसे हुए दिखाई देते हैं। संदृश्यते सम्यक दृश्यते, अच्छी तरह देख रहा हूं साक्षात। इस प्रकार ये सारे योद्धा वीर दोनों सेनाओं के भगवान विश्वरूप महाकाल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसे आगे अर्जुन श्लोक नंबर 28 और 29 में दो दृष्टांतों के द्वारा प्रकट करता है कि जो सारे प्रवेश कर रहे हैं उसमें एक दृष्टांत है नदी का प्रवाह समुद्र में जाकर समुद्रमय हो जाता। वैसे ही यहाँ भी जो धर्मात्मा जानबूझकर भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे और भगवतमय हो रहे, जैसे भीष्म है द्रोण, ये तो धर्मात्मा है और जानबूझकर प्रवेश कर रहे, तो नदी का प्रवाह उस अनुसार यहाँ दृष्टांत देते हैं। जानबूझकर मृत्यु के काल रूप मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं और ये सारा जो है अर्जुन देख रहा है। तो दृष्टांत के द्वारा कहता है यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। दृष्टांत के द्वारा अर्जुन कहता है यथा नदी नाम बहव अम्बुवेगा, जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल प्रवाह, बहाव कहते हैं ना प्रवाह, गंगा यमुना सभी नदी विश्व की नदियों के प्रवाह स्वाभाविक समुद्र की ओर दौड़ते हैं, केवल दौड़ते नहीं अभिमुखा, और फिर उसमें द्रवंती प्रवेश कर एक रूप हो जाती है नदियां। तो पहले दौड़ती है कहाँ, बोले नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है और फिर समुद्र में मिलकर क्या हो जाती है, नष्ट होती नहीं, नहीं नष्ट नहीं हो, द्रवंती लीन हो जाती है, जल जल में जलमय हो जाती।
नदियों का जल समुद्र के जल में प्रवेश करते हुए जलमय हो जाता। तो ये जो दृष्टांत यहाँ दिया, इसमें वो भगवान करे जो धर्मात्मा है, योगी है, साधक है, ऐसे लोग भगवान में एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए ये दृष्टांत है, एकत्व। नदी नष्ट नहीं होती, भगवान में एक रूप हो जाती, प्रवेश समुद्र में एक रूप। उसी तरह कह रहा है, ठीक वैसे ही वे सारे नरलोक वीरा, बड़े बड़े योद्धा है ना वहां, राजा महाराजा, पांडव, कौरव सेना। तो कौरव जो असुर प्रकृति के है वो सारे कौरव पक्ष में खड़े हैं, जो धार्मिक दैवी प्रकृति के है वो पांडव पक्ष में सभी राजा आ गए। दोनों सेनाओं में अधर्मी और धर्मी इकट्ठा हुए हैं। तो पांडव सेना की ओर सारे धर्मात्मा है, योद्धा राजा, और कौरव सेना में सारे के सारे अधर्मी राजा और योद्धा इकट्ठे हुए। नरलोक, बड़े बड़े वीर है, महारथी है। तो वह सारे आपके प्रज्वलित मुख, अभिज्वलंती, ये जो महाकाल रूप है ना, प्रज्वलित, अभिज्वलंती, प्रज्वलित महाकाल विश्वरूप मुख में विशंति, प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े देवता बड़े मुख में प्रवेश कर रहे, छोटे छोटे जीव छोटे छोटे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि के कुंड में आहुति पड़ती है ना, ऐसे ही सारे जीव भगवान के महाकाल के रूप में प्रवेश कर रहे, मुख में। हालांकि संसार में सभी प्राणी अपनी आयु के मार्ग पर चलते हुए दिन रात सप्ताह महीना वर्ष बिताते हुए बड़े वेग से महाकाल विश्व रूप के मुख में प्रवेश अभी भी कर रहे हैं। आप सब, हम सब उसी ओर प्रवेश जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। परमात्मा के काल रूप में सब जीव प्राणी प्रगट से अप्रगट और अप्रगट से प्रगट होते रहते हैं। जैसे कहा ना, जल का स्वभाव समुद्र की ओर ही जाने का है। हालांकि उसका स्वधाम ही समुद्र है, नदियों का जल, क्योंकि वह पहले समुद्र से ही आया है ना, बादल बनकर, वर्षा रूप से बरस कर, फिर पहाड़ों से चलते हुए, मैदानों से चलते हुए नदी दौड़ती दौड़ती समुद्र को मिल जाती है, और वही समुद्र से बादल बनकर उठती है, और फिर वो नदी बनकर बहती। और वो सारा वहां जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना गंगा यमुना सरस्वती नाम को छोड़ देती है, समुद्र रूप हो जाती, जल में जलमय हो जाती। फिर नदी नदी नहीं रहती, मिलकर, और नष्ट भी नहीं होती, समुद्रमय हो जाती है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत के द्वारा अर्जुन कह रहा है कि सभी, केवल ये असुर कौरव लोग नहीं, पांडव भी, सभी काल के मुख में दौड़, सारे जीव संसार, यहाँ तक कि देवता प्रकृति, सब, सभी नदियों के अंदर अलग अलग तरह के पानी होते हैं ना। तो वह गंगा जी का पानी सफेद रंग का है, यमुना जी का पानी सांवला है,
महानदी का पानी लाल रंग का है। अलग अलग नदियों के अलग अलग रंग होते हैं। केवल रंग ही अलग नहीं, स्वाद भी अलग होता है पानी का। गंगा का स्वाद अलग है, यमुना का अलग है, सरस्वती का अलग, महानदी का, सबका स्वाद, रस भी अलग अलग। तो अनेक प्रकार की नदियां, जल वाली नदी, अंबुवेगा, प्रवाह भी अलग अलग तरह के हैं। कोई नदी बड़ी बड़ी लहरों के साथ अति वेग से जाती है और समुद्र के किनारे जाकर देखो तो कई नदियां तो बड़ी तरंगों के साथ तेजी से समुद्र में प्रवेश करती है। जैसे महानदी है, अत्यंत रुद्र रूप में समुद्र में प्रवेश करती है। तो गंगा है, अत्यंत शांत और सौम्य रूप में गंगा सागर में मिलती है। आप जाओ वहां तो गंगा का रूप सौम्य है, शांत है, गंगा सागर में लीन हो जाए, बिल्कुल शांत सौम्य होकर समुद्र में मिल जाती। तो इस प्रकार नदियों के जलों के वेग अनेक प्रकार के हैं ना, लेकिन समुद्र मेवा भी मुखा, नदियों के सभी प्रवाह समुद्र की तरफ मुख करके ही जाते हैं। सारी नदियां उधर समुद्र की ओर ही बहती है। अंबु जल प्रवाह को अंबु वेग कहा है यहाँ भगवान अर्जुन ने। अति वेगवान होने से अंबु जल को ही वेग कहा। इसी प्रकार बड़े बड़े योद्धा, महारथी, महाभारत युद्ध में आए हुए राजा महाराजा, ये सब आपके विराट विश्व मुख महाकाल मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कोई ज्यादा तेजी से जा रहा है, कोई धीरे धीरे जा, लेकिन सब आपके मुख में पीसे जा रहे, दाढ़ों के अंदर दांतों के बीच में पीस रहे। और ये कोई सामान्य नहीं, बड़े बड़े महारथी योद्धा है। अभिज्वलंती आपके विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तो ज्वलंती ऐसा भी कह सकते हैं, प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, प्रवेश करते हुए। तो इस तरह यहाँ नदी का दृष्टांत दिया। नदी जो है स्वयं बहती हुई समुद्र में प्रवेश नहीं करती, वो बहती हुई सहज। तो नदी जल प्रवाह समुद्र की ओर ही बहता है। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं कि दूसरी बात, नदी समुद्र में जाकर नष्ट नहीं होती है, समुद्र में लीन हो जाती, जल में जलमय हो जाती। जबकि ये जो योद्धा आपके अंदर नाम रूपों से तो रहने वाले नहीं है। तो कई योद्धा जो है वो धर्मात्मा है, योगी है, तपस्वी है, वो आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। और कई ऐसे अधर्मी है, वो नष्ट होकर उनका पुनर्जन्म होगा। तो दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे कि जैसे दीपक में पतंगा नष्ट होकर अपने आप को नष्ट कर देता है, और वह जो अज्ञानी है, अधर्मी है, पापी है, अधर्म कर्म पाप के द्वारा अपने को नष्ट कर देते तेजी से। इसलिए ये लोग जो असुर है, अधर्मी है, पापी आजकल दुनिया में, वो तेजी से अपनी आयु उनकी ओर कल्प होती है।
ये असुर कहाँ ज्यादा नहीं जीते, 50 40 50 60 साल में शराब मांस खाना पीना भोग सेक्स, तो उनकी आयु बहुत तेजी से वो भस्म हो जाती है, नष्ट, उनकी मृत्यु हो जाती। यही कह रहे इस दृष्टांत से कि अधर्मी की मृत्यु तेजी से होती है और पुनर्जन्म भी तेजी से होता है। तो महात्मा धर्मात्मा है वो तो भगवान में एक रूप हो जाते हैं नदी की तरह, और ये पतंग की तरह नष्ट होकर बार बार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, इसलिए पतंगे का दृष्टांत दिया है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो ये अधर्मी है, पापी है, असुर है, कौरव सेना वाले जानबूझकर मृत्यु के काल मुख में प्रवेश कर अपना नाश कर रहे हैं। तो ये दूसरा दृष्टांत, दो दृष्टांत इसीलिए दिए कि धधकती आग में बड़े वेग से पतंगे अपने स्वयं को नाश के लिए तेजी से प्रवेश कर जाते और नष्ट हो जाते, वो भी बड़े वेग वाले हैं। वैसे ही ये कौरव सेना के योद्धा भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दो दृष्टांत हो, एक नदी का दृष्टांत हुआ जो धर्मात्मा योगी भगवतमय हो जाते, और जो अधर्मी पापी है पतंगे की तरह बार बार नष्ट होते फिर उत्पन्न होते फिर नष्ट होते। तो आज हमने ये जो विचार किया, इसमें ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सारे के सारे आपके मुख में लगे हुए दिख रहे हैं, और ये नदी का दृष्टांत दिया कि नदी का प्रवाह जैसे समुद्र की ओर दौड़ता हुआ समुद्र में प्रवेश कर, यानी समुद्रमय हो जाता है, नष्ट नहीं होता, लीन नहीं होता, जल जल में मिलकर जलमय हो जाता। वैसे ही ये जो कई महारथी योद्धा जो पांडव पक्ष में है, धर्मात्मा है, वो भी आपके काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। नमो नमः हाँ। गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव 27 के श्लोक में बताया कि वक्त्राणि ते त्वर माणा विशन्ति। हाँ जी। और दूसरी जगह भी विशन्ति अपने को 29 में मिलता है, 29 में। हम्म। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा। तो हम्म। विशन्ति का अर्थ शांत हुए ऐसा होता है ना? नहीं नहीं, विशंति जो है, विशंति का अर्थ सीधा यही होता है हाँ। कि वह प्रवेश कर रहे हैं महाकाल के रूप में। विशंति प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश छोटे कर। बड़े सब समष्टि बड़े मुख में बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि प्रवेश कर रहे हैं, छोटे मुख में छोटे जीव आदि प्रवेश कर रहे हैं। विशंति का मतलब है उनका काल पक गया है तो वो महाकाल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और वहां जो कहा विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं हम्म। कि अपने नाश के लिए तेजी से फिर पुनर्जन्म होगा, वेग से दौड़े हुए ये सब अधर्मी है, व्यसनी है, शराबी है, स्वेच्छाचारी है, स्वयं नष्ट हो जाते हैं ना, ये हाँ, असुर अधर्मी। तो उनके लिए पतंगे का दृष्टांत दिया है। खुद ही प्रवेश में है। हाँ, वो स्वयं ही अपने नष्ट होते हैं अपने रास्ता स्वेच्छा से। को बस स्वेच्छा करते। से जानते हैं मैं नष्ट हो रहा हूँ, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यसन कर रहे, व्यभिचार कर रहे, और स्वेच्छा से मैं मर जाऊंगा लेकिन ये सब करूंगा, स्वयं नष्ट हो जाते। जैसे पतंगा अग्नि में जलता है मरता है, ऐसे ये दृष्टांत है। भोग लंपट असुर अधर्मी मनुष्य, देखो ना आज हॉस्पिटल में डॉक्टर में कितने सारे दौड़ रहे, बीमार है स्वयं, लेकिन वो भोग लंपट व्यसनी शराबी और स्वेच्छा से नष्ट हो रहे हैं। पता है कि ये कैंसर होगा, ये मेरे हो गया है, फिर भी स्वेच्छा से नष्ट हो रहे, तेजी से नष्ट हो रहे, स्वेच्छा पूर्वक अपना नाश भोगों के कारण। आम मनुष्य सांसारिक भोग सुख आराम मान आदर के लिए रात दिन दौड़ते रहे, ये भी अपने नाश के लिए दौड़ रहे हैं। मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा करोड़पति अरबपति, ये भी पागलपन है, परमार्थ नहीं करते हैं, दौड़ते हैं। सांसारिक भोग, सांसारिक इंद्रिय सुख, मोटर गाड़ी बंगला ऐशो आराम, अपने मान आदर सम्मान मेडल के लिए, तो वो भी नष्ट हो जाते, दौड़ते रहते। प्रविशंति, विशंति का। वो लोभ मोह में नष्ट होते हैं। हाँ, वो अपने काम क्रोध लोभ मोह में तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये समय पूरा होने वाला है, तू धर्म कुछ परमार्थ कर ले, लेकिन वो के परमार्थ का समय ही नहीं है, धर्म अर्थ का भी समय नहीं है, बस इकट्ठा करने का समय है, भोग का समय है, कोई धर्म करने का समय नहीं है, परमार्थ की तो बात छोड़ो। तो ऐसे तेजी से काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पर सबके हृदय में जागृति नहीं है ना। हाँ, अज्ञान है ना, अहंकार। अज्ञान तो अज्ञान से ही अहंकार उत्पन्न होता है। सारे अहंकार के नशे में चकचूर ही अधर्म करते हैं। यदि भगवान को समर्पण हो, भगवान के विषय में थोड़ी समझ हो, ज्ञान हो, तो अधर्म कहाँ से करेगा। अब इनको तो भगवान का भी भय नहीं है ना, अहंकार के नशे में रावण कंस कुंभकर्ण, तो फिर वो तेजी से अपना नाश करते, और वही होते आजकल देखो।
आयुष्य क्या मानव 50-60 साल में सब समाप्त हो जाता है। धर्मात्मा है उसकी थोड़ी दीर्घायु होती है, ये अधर्मियों की अल्पायु होती, क्योंकि भोग लंपट है, व्यसनी है, शराबी है, नशेड़ी है, स्वेच्छा से अपना नाश करते हैं। हाँ, खुद ही अपना बिगाड़ते। हाँ, उनको पता है फिर भी, और फिर वापस वही आएंगे, जन्म पुनर्जन्म भी होगा, वही धंधा करेंगे बार बार। ये सारे असुर आज दुनिया में जितने भी है 90% है, कितनी बार मरे, अभी भोग कर रहे हैं, फिर मरेंगे, फिर भोग करेंगे, फिर पैसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार का खेल चलता है, वही चलता रहेगा। न कोई धर्म करेगा, न कोई परमार्थ होगा, बहुत कम लोग कर पाते हैं ना। और ऐसे लोगों के बीच में धर्मात्मा को, परमार्थी को रहना है, इसलिए उसे तो विशेष सावधानी रखनी पड़ती। चारों ओर भोग लंपट, भोगी और असुर, और उसमें आप परमार्थ धर्म कर तो आपको बाधाएं उत्पन्न भी करेंगे। इसलिए ईश्वर के अनुग्रह से आप धर्म परमार्थ कर सकते हैं। पागल ही कहते हैं हम। हाँ, वो तो आप धर्मात्मा हो, आप परमार्थ हो, आपको पागल ही कहेंगे, ये तो पागल है, मूर्ख है, उनके लिए तो हम पागल ही है ना। सब छोड़ के ईश्वर का ध्यान करते हैं। हाँ, ईश्वर का भजन करने अरे मूर्ख है, तो ऐसा है, उनकी दृष्टि में तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है, बुद्धि बुद्धि राम है, बुद्धू राम है, क्योंकि वो सब बुद्धिमान है। शराबी, नशेड़ी, जलरी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, वो लोग बड़े सक्सेसफुल हैं, महान है, दुनिया में बड़े बड़े सेक्स सफलता को प्राप्त हो चुके हैं, यानी अपने को सफल मानते हैं। और ये सब निष्फल है, जो धर्मात्मा है, साधु है, परमार्थी है, इनका जीवन निष्फल है। उनकी हाँ, बुद्धि ऐसी जड़ है ना, वो ऐसा ही, उनको आप कहो कि भाई ये ऐसा है, नहीं नहीं, मैं, मेरी बुद्धि जो कहती है वही सही, उन्हें मैं जो, कहने देते ना पर हाँ, वो सुनने को लिए तैयार ही नहीं नहीं नहीं, समान सुनना, सुनाने को तैयार है, नहीं। सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं है धर्म परमार्थ के बारे में। इतने अहंकार के नशे में चकचूर होते हैं ना, ये अधर्मी है, वो ज्यादा अहंकारी। तो यहाँ विसंति प्रवेश के अर्थ में है। हाँ, परमाणु। प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रवेश हो रहा है, सबका हो रहा है वैसे, लेकिन वो धर्मात्मा का यहाँ नदी की तरह बताया, और वो उसका है पतंगे की तरफ प्रवेश हो रहा है। काल के मुख में तो सब जा रहे हैं। नदी धीरे धीरे प्रवेशती है। हाँ, वो समुद्र में हो जाती, और ये पतंगे बार बार नष्ट होके बार बार अग्नि में प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज, मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं, सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो, ओम ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो, नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो सबको नारायण स्वामी जी।
सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी